जय हिंद। नमस्कार साथियों, डब्बू, राहुल, राकेश अधिकारी, आकाश। जय हिंद बच्चा। सभी को जल्दी से आ जाएंगे सभी बच्चे क्लास में। क्लास स्टार्ट हो चुकी है बच्चा। तो लास्ट क्लास में हमने वृत्त पढ़ा था बच्चा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो, आज बच्चा थोड़ा सा डिस्कस चल रहा था, सभी टीचर बैठे हुए थे, जिसके कारण क्लास लेट हो गई है। ठीक है, तो आगे की प्लानिंग कर रहे थे कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, है ना। कोई बात नहीं, आज थोड़ा कम पढ़ लेंगे लेकिन कल ज्यादा पढ़ लेंगे, है ना। आज संडे भी था, तो करेंगे बच्चा आगे स्टार्ट क्लास को। देखिए, हम लास्ट क्लास में बच्चा वृत्त को पढ़ रहे थे, ठीक है जी। और वृत्त में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ बच्चा, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है। सुनील सिंह, जय हिंद बच्चा, सभी को जय हिंद। एक मिनट बच्चा, बस कॉल आ रही किसी बच्चे की। सुधीर बोलिए। बोलो सर बच्चा। हाँ बोलिए। सर मेरा सवाल है। क्या हुआ? हेलो। हाँ बोलो। मेरा एक सवाल सवाल है सर। हाँ बोलो। वो आदमी काम काज के टॉपिक पे है। काम और समय का। हाँ। हाँ बोलिए। यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत में कटाई 14 दिन में करते तो 8 आदमी और 16 औरतें कितने दिन में करेंगे? 8 आदमी और 16 औरतें। 8 आदमी, हाँ, 16 औरतें कितने दिन में करेंगे? देखो बोर्ड पे लिख दिया मैंने क्वेश्चन। 18 × 8 = 144। हाँ। 12 × 16। 12×6 = हाँ। 72 का 2 का हासिल लगा 7। 12 × 12 और 7 = 19। दोनों को प्लस करके भाग कर देना बच्चा, आंसर आ जाएगा। 144 ओके और सर। 192 को जोड़ेंगे तो 4 2 6, 9 और 4 13 का 3 का हासिल लगा 1। 336 से इसको भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके सर। समय समय और कार्य में पढ़ाई थी टाइप, है ना। जब भी और या हाँ। अथवा दिया होता है तो इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक ओके है, सर। करो ओके। करो कॉल कट। अब आगे पढ़ते, कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चा आगे लिखेंगे, एक और नेक्स्ट टाइप बनती है इसमें। देखिए सभी बच्चे लिखे क्वेश्चन। एक वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चा मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों से, जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ते रहना सभी बच्चे, ठीक है बच्चा। जो मैं क्लास में पढ़ाया जा रहा हूँ। सुनील सिंह, कल बच्चा आपका जो है वर्गमूल का चैप्टर कर लें। सुबह की क्लास में बताओ सभी बच्चे, सुबह की क्लास में वर्गमूल पढ़ना है या आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है। दोनों चैप्टर आपके बच्चे हैं अभी। कोई भी चैप्टर आपको मैं करवा दूंगा दोनों में से, जो आप लोग बोल देंगे। ठीक है बच्चा। क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। है कि नहीं है बच्चा। देखो बच्चा, मैं मान लेता हूं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चा? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कांस्टेंट होता है बच्चा, बदलता नहीं है पाई का मान, ठीक है। पाई का मान क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है कभी भी।
ठीक है बच्चा, तो पाई के मान को हम छोड़ देंगे। तो मैं मान लेता हूं बच्चा वृत्त का जो क्षेत्रफल है 100 होगा। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर, मतलब कि त्रिज्या को 2 बार लिखना है। अब बच्चा त्रिज्या 20% बढ़ाई गई है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 120 बटे के 100 गुना में 120 बटे के 100। बोलिए, इतना हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो कितना बढ़ गया क्षेत्रफल, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 12 144। बच्चा क्षेत्रफल 100 माना था, 144 हो गया, तो कितना बढ़ गया क्षेत्रफल, 44% की वृद्धि। क्या हो जाएगा बच्चा आंसर, 44% की वृद्धि। उतारो जल्दी से सभी बच्चे आंसर और बताइए समझ में आया। एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं, फिर एक और क्वेश्चन लिखते हैं बच्चा, जल्दी से बताओ सभी बच्चे इतना समझ में आया कि नहीं। आया सभी को समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं, करेंगे सभी बच्चे। सभी को समझ में आया है तो एक बार यस लिख दो मेरे सभी बच्चे, ढाई से जल्दी से लिखेंगे। सबको समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलिए एक और मैं क्वेश्चन लिखता हूं। देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा बच्चा, करें जल्दी से सभी बच्चे। अगर सबको समझ में आ गया है तो जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे। अगर सबको समझ में आया है तो जल्दी से ढाई से आंसर कर दीजिए। आराम से सभी बच्चों का करो, आंसर करो बच्चा। सबका गलत आया अभी, सब बच्चों का गलत आ रहा है। देखो गलत बच्चा, 100 माना क्षेत्रफल, 100% बढ़ा दिया क्षेत्रफल, 100 में 100% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 200 नहीं हो जाएगा, 200 बटे 100 गुना 200 बटे 100। बोलिए ना भाई, अगर क्षेत्रफल को 100% बढ़ा दिया तो 100 बढ़ जाएगा बच्चा, 100 में जुड़ जाएगा कि नहीं। देखो बच्चा, त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया, त्रिज्या क्षेत्रफल 100 माना, 100 में 100 जुड़ेगा तो कितना होगा, 200 नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी 200%। अब करिए क्या होगा आंसर, 2 जीरो से 2 जीरो, 200 गुना 2 400। बच्चा क्षेत्रफल 100 माना था, 400 हो गया, कितना बढ़ गया, आंसर आएगा 300%। क्या आएगा बच्चा आंसर, 300% हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है बच्चा, ध्यान से करना सभी बच्चे। चलिए अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। सुनील सिंह का ठीक था, चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छे बच्चा, ठीक था, वेरी गुड, सबका आंसर आ गया अभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चा। देखो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टाइप है। देखिए एक आयताकार खेत होता है बच्चा, क्या होता है, एक आयताकार खेत होता है। इसकी लंबाई है इस तरीके से, जैसे इसकी लंबाई लिख देता हूं मैं 5 और इसकी चौड़ाई है 6। क्वेश्चन कहता है बच्चा
इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। इसके चारों तरफ एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। ठीक है बच्चा, तो 2 मीटर इधर भी चौड़ा होगा, 2 मीटर इधर भी चौड़ा होगा। क्वेश्चन पूछता है कि रास्ते का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछता है बच्चा, कि रास्ते का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। या पूछ सकता है कि रास्ते के क्षेत्रफल के साथ में पूरे खेत का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। ठीक है बच्चा, तो देखो कैसे करते सॉल्व। इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं एक बारी। सबसे पहले तो बच्चा आयत का क्षेत्रफल निकालो कितना है। 5 × 6, तो 6 × 5 = 30। क्वेश्चन और भी बोलूंगा, बस इसको मैं एक बार थोड़ा सा समझा रहा हूं। आयत का क्षेत्रफल बच्चा, अगर मैं टोटल का क्षेत्रफल निकाल के आयत का क्षेत्रफल हटा दूं तो किसका क्षेत्रफल बचेगा, रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा, है कि नहीं है। अब देखो 2 मीटर चौड़ाई इधर बढ़ी, 2 मीटर इधर बढ़ी, तो 6 मीटर थी पहले बच्चा, कितनी थी, 5 मीटर थी चौड़ाई। तो 5 में 2 इधर 2 इधर, तो कितना बढ़ गया टोटल, 9 मीटर चौड़ाई हो गई। लंबाई कितनी बढ़ी, 6 मीटर थी, 2 इधर बढ़ी 2 इधर, तो 6 और 4 10 हो गई। अब क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चा, 10 निम्मा 90। तो बच्चा जो 90 में से 30 को मैं हटाऊंगा तो बच्चा क्या बचेगा, रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा, है कि नहीं है। 90 में से 30 गई तो 60 वर्ग जो भी दे रखा होगा वो आपका आंसर हो जाए। ये तो बच्चा इसका आपका किससे है, फॉर्मूले से, कि फॉर्मूले से इस तरीके से करना है। एक और ट्रिक है सवाल को करने की, लिख लेंगे सभी बच्चे। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, तो क्या बच्चा फॉर्मूला बनता, 2x ब्रैकेट में l प्लस बी प्लस के 2x। x का मतलब होता है बच्चा रास्ते की चौड़ाई। x का मतलब क्या होगा, रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई। सभी बच्चे उतारे फॉर्मूले को लिखें। इससे हम रास्ते की चौड़ाई निकाल सकते हैं जब रास्ता बाहर की तरफ बना होगा। जब रास्ता बाहर की तरफ बना होगा तो हम रास्ते की चौड़ाई इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। देखे करें बच्चा, देखो रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 2, तो 2 गुना 2 4, ब्रैकेट में बच्चा l प्लस बी, 6 और 5 11, 11 में कितना जोड़ेंगे, 11 में जोड़ेंगे बच्चा कितना, 2 दूनी 4, तो 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15। गुना करेंगे बच्चा 15 चौका 60 अंश। देखो उतारो सही बच्चे। अब समझ में आया तो यस लिखो। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। आया बच्चा सबको समझ में, नहीं आया। मैं क्वेश्चन लिखता हूं बच्चा, फिर इस फॉर्मूले का यूज करके देखना सभी बच्चे, ठीक है, तब आएगा समझ में। ये तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया था इसलिए थोड़ा समझ में कम आया हो। बाकी मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग करके देखना एक बारी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक खेत की लंबाई व चौड़ाई 20 मीटर व 25 मीटर है। यदि इसके चारों ओर, यदि इसके चारों ओर एक 4 मीटर चौड़ा रास्ता बना है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चा। देखिए
एक बारी सवाल लिखे सभी बच्चे, अब समझेंगे कि कैसे करना है। अब मैं और समझाता हूं एक बारी ध्यान से सभी बच्चे। हमसे पूछा है रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चा अभी हमने रास्ते के क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखा क्या। रास्ते के क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 2x ब्रैकेट में l प्लस बी प्लस 2x। बच्चा 2x लंबाई जमा चौड़ाई जमा 2x, x का मतलब है रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई। करो सभी बच्चे अभी। तो देखो 2 गुना रास्ते की चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, लंबाई 20, चौड़ाई 25, जमा बच्चा 2 गुना 4 हो जाएगा। समझो सभी बच्चे ध्यान से। ये सवाल आप करा दो, आगे हम करेंगे। बिल्कुल बच्चा मैं करा रहा हूं ये। देखो 4 दूनी 8, 20 और 25 45, और 4 दूनी 8। देखो 20 और 25 बनेगा 45, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो बच्चा 25 45 में 8 जोड़ेंगे कितना बनेगा 53। 45 में 8 जोड़ा कितना बना बच्चा 53। गुना करेंगे 53 और 8 की कितना आंसर आ जाएगा 8 या 24 का 4 का हासिल लगे 2, 8 पंजे 40, 40 और 2 42। आंसर बनेगा मीटर स्क्वायर, 424 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा सही बच्चों का। देखिए आया आप समझ में सभी बच्चों को, तो बताओ दोबारा से बताएं, दोबारा से देखो। बच्चा ये फॉर्मूला है रास्ते के क्षेत्रफल का 2x ब्रैकेट में l प्लस बी प्लस 2x। बच्चा x का मान है रास्ते की चौड़ाई 2 गुना 4, लंबाई दे रखी है 20, चौड़ाई 25 जमा 2 गुना 4। सॉल्व किएंगे बस आंसर आ जाएगा 424। ठीक है सॉल्व किया जाएगा तो आंसर बनेगा सभी बच्चों का कितना 424। बोलो सुधीर, बोलिए बच्चा। कोई परेशानी है कहीं पर। एक और सर सवाल वो में बोलो। सर ये 2 गुना 4 कहाँ से आएगा सर? बच्चा ये फॉर्मूला है ना, ये रहा। एक्स हमने लिखा है ना रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई देखो ये इधर के 4 मीटर, एक 4 मीटर चौड़ा रास्ता। तो 2 गुना 4 एक्स का मान कितना लिखेंगे रास्ते की चौड़ाई, एक्स का मान 4 तो 2 गुना 4। यहाँ पर भी 2 गुना 4 लिखेंगे, रास्ते की चौड़ाई कितनी है 4, तो 2 तो है ही हमारे फॉर्मूले में। एक्स का मान 4 मीटर 4 लिख दिया, ऐसे लिखा है। ठीक है एक और सवाल लिखता हूं मैं, करके दिखाएंगे सभी बच्चे। एक और सवाल लिखता हूं बच्चा, सभी बच्चे करके दिखाएंगे। देखिए बच्चा एक और सवाल हम लिखते हैं, करेंगे सभी बच्चे। एक रास्ते की लंबाई व चौड़ाई 10 व 15 मीटर है। यदि रास्ते की चौड़ाई, यदि रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
देखिए बच्चा समझिए, बच्चा स्क्रीनशॉट की जो परमिशन है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो ऐप ने पीछे से ही बंद कर रखी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट कोई भी नहीं ले सकता, हम खुद भी नहीं ले सकते स्क्रीनशॉट। हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, ऐप को मैनेज कर रहे हैं, हम खुद भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते ऐप के अंदर। बच्चा वो डाटा की कुछ कहते हैं कि डाटा प्राइवेसी है, कि डाटा को कोई आपके डाटा को चुरा नहीं सकता है, इस तरीके से कुछ बोलते हैं वो, इसलिए ऐप के अंदर हम स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं। वो ऐप की कुछ गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना पड़ता है बच्चा, हमें भी। करें सभी बच्चे, आंसर क्या होगा? देखो 2 गुना 5 मीटर चौड़ा रास्ता, ब्रैकेट में 10 जमा 15 जमा 2 गुना 5, यही तो है बच्चा सवाल हमारा। बोलो, सुधीर ने कर दिया आंसर इस बारी। 5 दूनी 10, 10 और 5 15, सॉरी 10 और 15 25, और 25 5 दूनी 10, 25 और 10 35, कर दो बच्चा गुना, आंसर आएगा 350 मीटर स्क्वायर। देखिए आया सबका आंसर, समझ में आया इसका मतलब सबको? चलिए वेरी गुड, सबका आंसर आ गया इस बारी। ठीक है, सभी ने कर दिया आंसर इस बारी, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। चलिए अभी नेक्स्ट टाइप पर चले, एक और लिखे जल्दी से बताओ, नेक्स्ट टाइप पर चला जाए या एक और लिखा जाए? देखते किसकी कॉल है बच्चा। देखो जब इंपोर्टेंट कॉल हुआ करे तभी करा करें, ठीक है? संदीप बोलिए, बोलो बच्चा। सर जीके और साइंस नहीं समझ में आती है। हाँ बच्चा, जीके और साइंस की क्लास नहीं हो पाई थी, आज सर छुट्टी पर थे इस वजह से। सर वो समझ में नहीं आती है। क्या? समझ में कम आती है बस जीके और साइंस। जीके और साइंस कम समझ में आती है? जी सर। कोई बात नहीं बच्चा, देखो संडे का दिन होता है ना, तो टीचर ये बोलते हैं कि जी संडे को तो छुट्टी कर लेने दो ऐप की, इसलिए नहीं पढ़ाते टीचर। नहीं सर, ले ऐसा कुछ कर, मेरे को साइंस और जीके समझ नहीं आ रही है। बच्चा जीके और साइंस समझने की नहीं होती है, उसमें सिर्फ आपको ना क्या करना है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना उनके नोट्स बनाते जाओ और उन्हीं को रिवीजन करते जाओ बार बार। ठीक है, उन्हीं में से आपके पेपर में 15 क्वेश्चन आएंगे, आपको 10 से 12 क्वेश्चन उन्हीं में से फंस जाएंगे। टीचर उन्हीं चीजों को पढ़ा रहा है आपको जो आपके पेपर में आएंगी। ठीक है बच्चा, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अब। चलिए एक और सवाल लिखूं, नेक्स्ट टाइप पर चलें। एक और लिखा जाए बच्चा, एक और कह रहे हैं बच्चे। चलिए लिख ले, डायरेक्ट लिख लेंगे सभी बच्चे। लंबाई व चौड़ाई दे रखी है बच्चा 12 और 15, लंबाई और चौड़ाई 12 व 15 मीटर है। रास्ते का चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई लिख लो सभी बच्चे 6 मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, जल्दी से धाय से। रास्ते का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया सवाल को, जल्दी से करो सभी बच्चे आंसर। लंबाई व चौड़ाई 12 व 15 मीटर, रास्ते की चौड़ाई 6 मीटर, तो रास्ते का क्षेत्रफल जल्दी से बताओ बच्चा, फिर हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। जल्दी से करें सभी बच्चे, धाय से आंसर करो मेरे बच्चे, जल्दी आंसर करो सभी। देखिए 2 गुना 6 ब्रैकेट में 12 जमा 15 जमा 2 गुना 6, तो बच्चा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 12 24, 24 और 15 कितना हो जाएगा, 24 और 5 29 और 10 39। गुना करेंगे बच्चा दोनों के, आंसर कितना आएगा, 12 निम्मा 108 का 8 हासिल 10, 12 36 और 10 46, आंसर बनेगा 468। सुनील सिंह का ठीक है,
संदीप का गलत हो जा रहा है। अब बच्चा देखो ना, बिल्कुल सिंपल सी गुना मैं आपसे करा रहा हूं। ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। अब तो 3-4 सवाल हो गए हैं। संदीप का ठीक हो गया, आकाश वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते बच्चा। अभी हम बात कर रहे थे बच्चा, जो रास्ता था वो खेत के चारों तरफ बना हुआ था, बाहर की तरफ, है ना। अभी जो हम बात कर रहे थे वो रास्ते की बाहर की तरफ बनना था जी रास्ता। अब क्या कहेगा सवाल, जो रास्ता होगा बच्चा वो अंदर की तरफ होगा, है ना। बाहर की जगह पर क्या होगा, अंदर की तरफ बोलेगा रास्ता। जब रास्ता अंदर की तरफ बोले तो हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, वही फॉर्मूला है बच्चा रास्ते का क्षेत्रफल का, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का। कब बच्चा, अंदर की तरफ जब बोलेगा रास्ता अंदर की तरफ है, ठीक है। तो 2x ब्रैकेट में l प्लस बी, अभी प्लस कर रहे थे ना, बस उसकी जगह माइनस लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, माइनस लिख लेंगे बच्चा, और आंसर हो जाएगा रास्ते के क्षेत्रफल का। प्लस की जगह क्या करना है, बस माइनस करना है। लिखा जाए क्वेश्चन, देखो करो सभी बच्चे। एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई 15 व 20 मीटर है, 15 व 20 मीटर है। यदि खेत के अंदर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। करिए बच्चा, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, बताएं जल्दी से सभी बच्चे, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चा अंदर की तरफ है रास्ता, देखो खेत के अंदर चारों ओर, है ना। तो 2 × 5 15 और 20, 15 + 20 माइनस कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो बच्चा 5 दूनी 10 गुना 15 और 20 35, 35 में से 10 गए तो 25, आंसर बनेगा 250। बोलिए बच्चा 250 आ रहा सबका आंसर। सचिन का 300 कैसे आ रहा भाई, माइनस गलत कर रहे हो सचिन। बच्चा 15 20 35, 35 में से 10 माइनस 25। कर लेंगे ना बच्चे सभी ऐसे सवाल। अब जब अंदर की तरफ होगा रास्ता तो -2x, बाहर की तरफ होगा तो +2x। सभी बच्चे कर लेंगे ना। अब नेक्स्ट टाइप पर चला जाए, बताइए जल्दी से। देखिए बच्चा नेक्स्ट टाइप क्या है, एक और लिखना है। सुधीर एक और लिखे बच्चा, बिल्कुल सेम तो है बच्चा, आप करके देखना आप इसी तरीके से, बस -2x +2x लिख लेना। लो एक सवाल मैं लिख देता हूं यहाँ पर छोटे से कोने में। लंबाई लिख लो सभी बच्चे 10 मीटर, चौड़ाई लिख लो 18 मीटर, ठीक है। रास्ते का चौड़ाई लिखो, रास्ते की चौड़ाई 4 मीटर। अंदर की तरफ है, अंदर रास्ते की चौड़ाई 4 मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल बच्चा करके देखना सभी बच्चे। सुनील सिंह पढ़ रहा हूं बच्चा सबके कमेंट में, बच्चा सबके कमेंट पढ़ रहा हूं भाई। अब पढ़ाने पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं। देखो
एक रास्ता इसके चारों तरफ पैरेलल है ना, समांतर, लंबाई और चौड़ाई के समांतर, ठीक है। सुनील सिंह 80 कमेंट कर रहे हो, संदीप 160 है, ऐसे आंसर पढ़ूं? सुधीर का 160 आ रहा है, संदीप का 160। करके देखना सभी बच्चे, देखते किसका आंसर सही होगा। जब बच्चा रास्ता अंदर की तरफ खेत के समांतर बना होगा, है ना, लंबाई और चौड़ाई, देखो ये रास्ता लंबाई के समांतर है कि नहीं है, ये लंबाई है इसकी, इसके समांतर एक रास्ता है, ये चौड़ाई है, इसके समांतर एक रास्ता अंदर की तरफ, है ना बच्चा, एक लंबाई और चौड़ाई के समांतर एक रास्ता बना हुआ है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लिखो रास्ते का क्षेत्रफल जब समांतर रास्ता हो लंबाई और चौड़ाई के, तो कैसे करेंगे बच्चा, एक्स ब्रैकेट में एक्स आ जाएगा अब 2 की जगह पे, ब्रैकेट में एल प्लस बी माइनस के एक्स, ये बच्चा समांतर रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा, समांतर रास्ते के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा। सुनील सिंह कह रहे हैं अंदर पूछा है, ठीक है, करें इस क्वेश्चन को, किया जाए। देखो बच्चा क्या था, 4 दूनी 8, 10 और 18 28, 28 में से 8 गए तो 20, और 20 अट्ठे 160, 160 जिस बच्चे का आंसर आया उसका ठीक है, 160 जिस बच्चे का आंसर आ रहा है उसका ठीक है, बता दिया मैंने। अब सुनील 160 होगा, 80 नहीं होगा। अब लिखूं बच्चा एक सवाल इसके लिए, लिखिए एक सवाल सभी बच्चे। यदि एक खेत की लंबाई व चौड़ाई 30 व 40 मीटर है, एक रास्ता लंबाई व चौड़ाई के समांतर बना हुआ है, जिसकी चौड़ाई जिसकी चौड़ाई जिसकी चौड़ाई 3 मीटर है, रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। करिए बच्चा। जल्दबाजी में 18 को 8 मान लिया सुनील सिंह ने, ठीक है कोई बात नहीं बच्चा, सबका सही था, 1-2 बच्चों का गलत था बस, कोई बात नहीं। देखिए करें सभी बच्चे, आंसर क्या होगा। देखो बच्चा, एक्स ब्रैकेट में एल प्लस बी, एक्स का मान कितना है बच्चा, 3 मीटर चौड़ा रास्ता, 3 ब्रैकेट में एल प्लस बी, 30 और 40 70, माइनस का 3, तो बच्चा कितना बनेगा, 3 गुना 70 में से 3 गई तो 67, गुना करेंगे कितना बनेगा, 3 सत्ते 21 का 1 का हासिल लगे 2, 3 छिंग 18 और 2 20, आंसर बनेगा 201। आंसर क्या बनेगा बच्चा सभी का, 201 हो जाएगा राइट आंसर सभी बच्चों का। यहां से आया बच्चा सभी को समझ में इतना। बोलिए सबको समझ में आया बच्चा इतना, जल्दी से धाय से यस लिखो सभी बच्चे, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ बढ़ा जाएगा बच्चा। फिर
एक और लिखें? चलिए बच्चा डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिख देता हूं बच्चा क्वेश्चन। एक खेत की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर, समांतर रास्ता है, समांतर रास्ते की चौड़ाई, समांतर रास्ते की चौड़ाई 8 मीटर, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चा? जल्दी से बताओ, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? कर रहे हैं बच्चे, आंसर कर रहे हैं। डब्बू ने कर दिया दाएं से। बच्चा मैंने आपको कहा तो है समांतर रास्ते की चौड़ाई। मैं जब आपको पढ़ाता आ रहा हूँ, क्वेश्चन लिख तो रहा हूँ पूरा, जब क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लक्ष्मीकांत जय हिंद बच्चा, जब मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ मैं बोल तो रहा हूँ कि समांतर लंबाई और चौड़ाई के समांतर एक रास्ता बना हुआ है। जब उससे पहली टाइप करवाई थी मैंने कहा था खेत के बाहर चारों ओर रास्ता बना हुआ है। जब बाहर का रास्ता होगा तो पहले वाला फॉर्मूला लगेगा, जब अंदर रास्ता बोलेगा दूसरे वाला लगेगा, जब समांतर रास्ता बोलेगा तब ये फॉर्मूला लगेगा। सारी चीज तो मैं लिखवाते हुए आया हूं क्लियर। देखो समांतर बोला ना, समांतर रास्ते की चौड़ाई, तो समांतर के लिए फॉर्मूला क्या है? एक्स ब्रैकेट एल प्लस बी माइनस एक्स। तो एक्स का मान कितना है बच्चा? 8, एल प्लस बी 30 और 20 50, 50 में से 8 गए तो 42, गुना करेंगे 8 दूनी 16 का 6 का 8 चौक 32 और 1 33, 336। ठीक है बच्चा, 336 हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं बच्चा, हेडिंग डालेंगे। देखो जो 2D है वो खत्म हो जाती है आप सब बच्चों की, अब स्टार्ट होगा 3D। 3D के अंदर बच्चा हम पढ़ेंगे, हमने बोला था घन के बारे में पढ़ा जाएगा, हमने बोला था घनाभ के बारे में पढ़ेंगे, हमने बोला था बेलन के बारे में पढ़ेंगे, हमने बोला था बच्चा गोला के बारे में पढ़ेंगे, और हमने बोला था किसके बारे में? शंकु के बारे में पढ़ेंगे। ये 4-5 चीजें हैं जिनके बारे में 3D के अंदर पढ़ा जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, 3D के अंदर घन, घना, बेलन, गोला, शंकु, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे घन, इंग्लिश में बोलते बच्चा इसको क्यूब। घन की बच्चा जो भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं वो बराबर होती हैं, ये होता आपका घन, है ना। जिस तरीके से आपका एक वर्ग होता है उसी तरीके से घन होता है। लेकिन बच्चा वर्ग का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, घन का हम आयतन निकालते हैं। तो जब घन की तीनों भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना, सब कुछ बराबर है, तो बच्चा घन के आयतन का सूत्र क्या बनेगा? घन के आयतन का फॉर्मूला बनता है बच्चा ए का क्यूब, और लिख सकते हैं इसको हम भुजा का क्यूब। क्या लिखेंगे बच्चा? भुजा का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, सवाल लिखे सभी बच्चे। एक मैं सवाल लिख रहा हूं, एक घन की भुजा, एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात करें। सभी बच्चे फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है। जैसे फॉर्मूला लिखा ना मैंने आयतन का, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए सभी बच्चों को। वेरी गुड, डब्बू का आंसर कर दिया है, जल्दी से करो सभी बच्चे, और भी करो बच्चा जल्दी से। आंसर क्या होगा? सुनील सिंह ने कर दिया है। भुजा का क्यूब करना है बच्चा आयतन, राहुल का आ गया है, वेरी गुड।
जल्दी से धाएं से सुधीर, और भी सभी बच्चे करें। आकाश का आ गया है, संदीप वेरी गुड। चलिए बच्चा वेरी गुड। देखते हैं, देखो बच्चा भुजा का क्यूब होता है आयतन का फॉर्मूला, तो 8 का क्यूब कितना बनेगा? 512 बनेगा। राइट आंसर सभी बच्चों का, देख लो 512 हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर सभी बच्चों का। ठीक है जी, निकाल लेंगे सभी बच्चे घन का आयतन। बोलिए। चले नेक्स्ट टाइप पर, घन के आयतन की बात हो गई है, तो घन का आयतन सभी बच्चे निकाल सकते हैं कि नहीं? एक और क्वेश्चन बोला जाए, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के बोलता हूं बच्चा मैं, करेंगे सभी बच्चे आंसर। ठीक है, एक घन का आयतन, एक घन का आयतन 1728 मीटर क्यूब है, तो घन की भुजा ज्ञात करो। घन की भुजा ज्ञात करो, क्या होगी? लक्ष्मीकांत कह रहे सर आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। चलिए करें आंसर, करें सभी बच्चे। वेरी गुड। डब्बू, सुनील, सचिन, सुनील, सुधीर, सब ने आंसर कर दिया धाए धाए। वेरी गुड। राहुल, सबका आंसर आया ना? बच्चा आयतन दिया है 1728, बराबर होता है भुजा का क्यूब। ये इधर क्यूब है, इधर आके घनमूल बन जाएगा। 1728 किसका घनमूल होता है? 12 का होता है। सब ने आंसर कर दिया। आ गया इसका मतलब आप लोगों को समझ में, है ना? इसका मतलब सबको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं बच्चा। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या आती है। नेक्स्ट बात आती है बच्चा, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा? घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 गुना भुजा का स्क्वायर होता है। घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुना भुजा का स्क्वायर होता है घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है जी, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग करेंगे। एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। करिए बच्चा, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो कर दिया आप लोगों ने धाय से। वेरी गुड बच्चा, सबका आंसर आ जा रहा है, सबका आंसर। वेरी गुड। सबका आंसर आ गया है। वेरी गुड। सुनील, डब्बू, सचिन, राहुल, सुधीर, सभी का आंसर आ जा रहा है। ठीक है बच्चा, तो मतलब क्या होगा? 4 गुना 6 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, तो 4 गुना 36 करेंगे, 4 छिके 24 का 4 का हासिल लगे 2, 4 तिया 12 और 2 14, 144 आ रहा ना सबका आंसर। लक्ष्मीकांत का भी आ गया है। वेरी गुड। चले नेक्स्ट पर चला जाए बच्चा, नेक्स्ट टाइप पर। घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? 4 गुना भुजा का स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, आप लोग करके दिखा देंगे। एक घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है, तो घन की भुजा ज्ञात करें।
करिए। अरे वाह, दाएं से आंसर कर दिया डब्बू ने, सुनील ने भी कर दिया, वेरी गुड। सुधीर, वेरी गुड वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है, सुधीर, सुनील, डब्बू, वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छे। राहुल का भी आ गया है। एक बारी कमेंट कर दिया करो बच्चा, मुझे दिख जाता है आंसर, ठीक है। आकाश, लक्ष्मीकांत, आया बच्चा सबको समझ में। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 484 बराबर 4 गुना था ना, 4 गुना भुजा का स्क्वायर, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ए स्क्वायर स्क्वायर जाके बच्चा वर्गमूल किसका होता है, 11 का। तो आंसर क्या बना सभी बच्चों का, 11। आया ना बच्चा सभी को समझ में। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अभी, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बच्चा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर, 6 गुना भुजा का स्क्वायर होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है जी। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर। देखते हैं किस बच्चे ने हमें याद किया है। संदीप ने हमें याद किया है, बोलिए संदीप, तेज बोलो, तेज बच्चा, आवाज नहीं आ रही है। पर पिछला वाला क्वेश्चन दोबारा से बता दो। पिछले वाला क्वेश्चन देखो बच्चा, अभी हमने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखा था, क्षेत्रफल बराबर 4 गुना भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल दे दिया 484 बराबर 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 से काटा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, इधर स्क्वायर होता है, इधर आके क्या बन जाता है, वर्गमूल बन जाता है। 121 किसका वर्ग होता है, 11 का वर्ग होता है, ठीक है। ओके सर। ओके बच्चा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखो हम नेक्स्ट बात कर रहे थे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। लिख लिया ना सभी बच्चों ने, लिखिए बच्चा सवाल, एक घन की भुजा, एक घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। करे बच्चा, सभी बच्चे धाई से आंसर कर दें। कर दिया डब्बू ने तो भाई उड़ा दिया क्वेश्चन को ही। करो, वेरी गुड, जल्दी से सभी बच्चे। वेरी गुड बच्चा, डब्बू, राहुल, सुधीर, आंसर आ गया है सुनील। आया समझ में बच्चा सबको ये, देखिए 6 गुना 7 का वर्ग 49, बस बच्चा गुना करनी है, 6 नाम 54 का, 4 का हासिल लगे 5, 6 चौके 24 और 5 29, 294 आंसर, ठीक है जी। 294 हो जाएगा राइट आंसर सही बच्चों का। सचिन का भी आ गया है। आया भाई सबको समझ में इतना। नेक्स्ट बात करें, देखिए नेक्स्ट बात आती है बच्चा घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है बच्चा √3 गुना भुजा। क्या होती है जी, √3 गुना भुजा होती है। घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या बनता है, √3 गुना भुजा बनता है। इसमें बच्चा थोड़ा सा सवाल को घुमा के बोलता है, डायरेक्ट भुजा नहीं देता है, थोड़ा सा सवाल को घुमा के बोलता है। हम लिखते कैसे बोलता है, देखिए सवाल बोलेगा एक घन का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, तो घन का विकर्ण
ज्ञात करें। घन का विकर्ण ज्ञात करें बच्चा, क्या आएगा बच्चा? एक क्वेश्चन आएगा। कितना? एक क्वेश्चन। लेकिन बच्चा पढ़ना तो पड़ेगा ना, किस टाइप का आ जाए ये थोड़ी ना पता है हमको। सारी टाइप तो पढ़नी पड़ेंगी, तभी तो एग्जाम है। जैसे देखो, 4 टॉपिक है, घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु। ये 5 टॉपिक है, इनसे एक क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर। ठीक है, इन सब से एक क्वेश्चन आएगा। टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने? टोटल 3 क्वेश्चन। एक आपका किससे आएगा बच्चा? एक आपका त्रिभुज से, एक क्वेश्चन आपका वर्ग आयत से, और एक क्वेश्चन इन 5 टॉपिक से। 3 टॉपिक, 3 सवाल आएंगे आपके। करें सभी बच्चे? आंसर क्या होगा जल्दी से बच्चा? घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? घन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। सॉरी, ये गलत लिख दिया मैं सवाल। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल था, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल था बच्चा। मैंने क्वेश्चन को गलत लिख दिया है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा 600 वर्ग मीटर, तो घन का विकर्ण आपको बताना था कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन गलत लिख गया। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख लेना सभी बच्चे इसको। अब कितना होता है? 6 गुना भुजा का स्क्वायर होता है। 6 से काटेंगे बच्चा, कितनी बार कटेगा? 100 बार। तो देखो ए स्क्वायर कितना आ गया? 100 आ गया। तो ए का मान कितना हो जाएगा बच्चा? 10 हो जाएगा। बोलिए, आया समझ में? भुजा हो गई कितनी बच्चा? 10। विकर्ण का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है? 10 गुना √3 आंसर। भुजा गुना √3 आंसर हो जाएगा बच्चा। आया सबको समझ में? तो यस लिखे सभी बच्चे, धाए से भाई। बोलिए संदीप। बोलो बच्चा, बोलो। सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बच्चा, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, तो घन का विकर्ण ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने अभी आपको बताया है, ये रहा 6 गुना भुजा का स्क्वायर। ठीक है, आ जी गया सर। 6 गुना भुजा का स्क्वायर, ये रहा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 600 बराबर 6 गुना भुजा का स्क्वायर। 6 से काटा, 100 बार कट गया। ए स्क्वायर बराबर 100 आ गया। ये स्क्वायर है, इधर आके क्या बनेगा? वर्गमूल। 100 किसका वर्ग होता है? 10 का। घन का विकर्ण होता है क्या? √3 गुना भुजा। तो बच्चा √3 गुना 10 करूंगा तो कितना आएगा आंसर? 10√3। 3। इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके बच्चा। करा दिया रिवाइज सुनील। बताइए, सभी ने फॉर्मूले रिवीजन किए कि नहीं किए हैं? सेल खत्म है ना, बैटरी होती है बच्चा माइक के अंदर, खत्म हो जाती है बैटरी। तो बताओ सभी बच्चे ने फॉर्मूले याद किए हैं कि नहीं किए हैं? चलो सुधीर, कॉल मिलाओ हमारे पास। सुधीर ने सबसे पहले यस लिखा है। हम सुधीर से फॉर्मूला पूछते हैं बच्चा। सुधीर कॉल करेगा हमारे पास में, सबसे पहले हम सुधीर से फॉर्मूला पूछेंगे। करो सुधीर कॉल।
करो, याद है तो सुधीर कॉल करो। आ गया सुधीर का कॉल। सुधीर हमें फॉर्मूला बताओ आप वर्ग के विकर्ण का। हेलो सर। वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा? वर्ग का करना 2 इंटू स्क्वायर भुजा। गलत। √2 गुना भुजा। रूट 2 गुना भुजा। ठीक है। और बताओ आयत के परिमाप का फॉर्मूला। 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अब किसी और बच्चे से पूछते हैं। अभी कौन बताएगा? अभी हम पूछते हैं। अभी पूछेंगे सुनील सिंह से। सुनील याद किए कि नहीं? सुनील सिंह याद है कि नहीं बताओ। राहुल याद है फॉर्मूले? राहुल फॉर्मूले याद किए हैं? आकाश? डब्बू फॉर्मूले याद हैं? चलिए डब्बू करेंगे कॉल। राहुल से भी पूछा जाएगा अभी थोड़ी देर में। अभी याद नहीं है सर। कब करोगे बच्चा? पेपर के दिन नहीं है, 15 दिन रह रहे हैं। करो, दिन रात लगाओ ना, मेहनत करो। डब्बू करे कॉल और हम डब्बू से पूछते हैं फॉर्मूला। चीटिंग नहीं करेगा कोई भी, कॉपी खोल के नहीं देखेगा बैग से। अच्छा, सेम सिचुएशन हो गई। राहुल करो कॉल। राहुल करेगा कॉल। तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो इसका मतलब है ना। राहुल बताओ हमें समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। चीटिंग नहीं करेंगे ठीक है, पीछे से नहीं देखेंगे कॉपी को। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सर। हाँ, समबाहु त्रिभुज। चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, अभी कॉपी चेक कर रहे हो है ना। नो सर। तो बताओ, याद करो। समबाहु त्रिभुज का होता है चलो सर बताओ रूट मुझे। मुझे बताओ, दूसरा बताओ, कोई बात नहीं। √3/4 हाँ भुजा बिल्कुल, √3/4 भुजा स्क्वायर। दूसरा बताइए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सर। हाँ हाँ। रूट में एस माइनस नहीं, गलत। गलत। एस रूट में सर एस इंटू S-A, S-B, S-C। गलत गलत, समकोण त्रिभुज पूछ रहे, समकोण। वो तो किसी भी त्रिभुज का होता है। कोई भी त्रिभुज दिया होगा तब उसका होता है S√S, S-A, S-B, S-C। सॉरी सर, नहीं याद किए सर, हो जाएगा सर आज। याद करो बच्चा ध्यान से है ना। थैंक यू सभी सर, थैंक बच्चे यू। करो। कौन बताएगा? अच्छा, सुनील सिंह चीटिंग करके कर रहा, कमेंट देखो। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई है। बच्चा याद कर लो, मेहनत कर लो सभी बच्चे। सारे फॉर्मूले लिखवा दिए सुनील मैंने। एक एक फॉर्मूला करके लिखवाता लाया हूँ बच्चा। अब चैप्टर खत्म हो जाएगा कल ही। कल इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे हम, क्षेत्रमिति के चैप्टर को। ठीक है। तो चलो सभी बच्चे अपना ख्याल रखो, मेहनत करो, याद करके सुना मुझे। ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। सभी बच्चे अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।